पिथौरागढ़ नगर के एक शोरूम में सेल्स पर्सन की आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नेपाल के दार्चुला जिले के जिलाधिकारी अनिल पोडेल और बैतडी जिले के जिलाधिकारी पुण्य विक्रम पोडेल ने भाग लिया। बैठक में भारत में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतदान से 72 घंटे पहले सील करने, काली नदी से हो रहे भू कटाव को रोकने, दोनों देशों के बीच अवैध आवागमन पर रोक लगाने, सड़क निर्माण कार्य के दौरान उपयोग होने वाले विस्फोटक पदार्थ जैसे मसलों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने स्मृति चिन्ह देकर नेपाल के अधिकारियों का स्वागत किया। नेपाल के अधिकारियों ने भी पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसमें जो चुनाव के समय पर जो हमारे जो झूला पुल हैं और जो बॉर्डर हैं वो सील होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करी गई। उसमें आपके द्वारा हमें पूरा सहयोग भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को करने का नेपाल क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा कहा गया। इसके अलावा भी जो विभिन्न क्षेत्रों में जो समन्वय होता है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा जो यहाँ पर बॉर्डर एरिया में जो क्राइम्स की रोकथाम और इलीगल जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह पर जो रोकथाम की जो प्रक्रियाएं और जो कार्य चलते हैं उसके संबंध में चर्चा करी गई। साथ ही साथ ये भी बात करी गई कि जो इनर लाइन परमिट है उसमें जो नेपाल के जो लेबरर्स और आते हैं किसी एरिया तक आ सकते हैं, इसके संबंध में भी चर्चा करी गई। जो वन्य जीव अपराध रोकथाम के लिए भी चर्चा करी गई। बैठक में तय हुआ कि दोनों देशों के अधिकारी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। इस दौरान बनबसा डैम में एकत्रित आईपीएम को नदी से निकालने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के साथ ही एसएसबी के अधिकारी भी शामिल रहे। नेपाल की ओर से सशस्त्र प्रहरी उप निरीक्षक देवराज जोशी, नायक उप निरीक्षक प्रकाश दहाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। Within the frame of laws, practices, we have to settle all these issues. ये हमने रियलाइज किया और अपने पार्ट से जो सहजीकरण कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेट कर सकते हैं, इस मामले में एक दूसरे को भरपूर साथ देने की, सहयोग करने की, कोऑपरेट करने की और फैसिलिटेट करने की हमारी बात हुई। बहुत अच्छी तरह से बैठक हुई। पिथौरागढ़ में देवलथल क्षेत्र के नगरोड़ा पित्रोटा गांव में मंगलवार को आंधी तूफान से विशाल पेड़ बीचों बीच टूटकर बिजली की लाइन पर जा गिरा। इससे बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली का पोल गिरकर खीमानंद भट्ट के मकान से जा टकराया। इससे मकान को भी क्षति पहुंची है। देवयोग से कोई जनहानि नहीं हुई। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के एक निजी अस्पताल में नेजल मैसेज नामक समस्या का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में सेवा दे चुके वरिष्ठ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय राठी व उनकी टीम ने पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी से आए 13 वर्षीय बालक विशाल भंडारी का सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने बताया बालक के नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। जांच करने पर पाया गया कि उसकी नाक और गले में कीड़े पड़ गए हैं, जो बच्चे की नाक से खून और मांस चूस रहे थे। इस बीमारी को नेजल मैसेज कहा जाता है। यह काफी दुर्लभ है। इस बीमारी के 10,000 में से एक केस देखने को मिलता है। इनको ना नेजल मैसेज करके एक बहुत रेयर केस होता है ये, जिसमें नाक में कीड़े जम जाते हैं और बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और ये दीमक जैसे आपका नाक का जो मांस है, गले का मांस है, वो खाते हैं और अगर इसका उपचार सही समय पे नहीं किया गया तो ये सर पे भी चले जाते हैं और इससे ना एक पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका है ना ये हमारे पास पेशेंट ये कंप्लेंट लेके आए थे, बहुत गंभीर स्थिति में आए थे यहाँ पे लगभग आज से 1 हफ्ता पहले। इनका हमने सबसे पहले तो ओटी में इनका उपचार चालू किया। इनका ओटी में इनका पहले जो पूरे जो कीड़े थे उनको हटाया, सर्जरी करी, इनकी जो भी जो नाक का जो खराब मांस था वो निकाला और फिर इनको इंजेक्शन पे यहाँ पे रखा हॉस्पिटल में।
और इनकी फिर रोज़ नाक की एंडोस्कोपी होती थी, एंडोस्कोपी से पूरी क्लीनिंग होती थी और कुछ कीड़े जो रहते थे, जो बच्चे कुछ थे, वो धीरे धीरे मरते रहे और आज बालक ठीक सही स्थिति में है, डिस्चार्ज के लिए तैयार है। अब बच्चा स्वस्थ है। जिले में यह अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है। पिथौरागढ़ के लेलो स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में पिछले दिनों गुलदार घुस आया। इसका खुलासा सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर हुआ। गुलदार हाल ही में नेशनल गेम्स के लिए बनाए गए हॉल के बाहर दिखाई दिया है। गुलदार ने एक कुत्ते पर हमला भी किया, लेकिन फर्श पर फिसल जाने के कारण गुलदार उस पर काबू नहीं कर पाया। इस मामले के खुलासे के बाद स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड डरे हुए हैं। बता दें कि स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉस्टल का संचालन भी होता है। कॉलेज में छोटे बच्चे विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण लेते हैं। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए Cloud 9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में घर बुलाकर युवक को जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में 2 लोगों को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार भाटकोट निवासी आकाश सिंह को सूरज वल्दिया ने अपने घर बुलाया और जहरीला पदार्थ दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में सूरज वल्दिया और ललित सेठी ने आकाश सिंह का शव GIC खेल मैदान में फेंक दिया। इस मामले में आकाश के चचेरे भाई आशीष हवर्ड ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 304 और 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया। जिला सत्र न्यायाधीश ने आज इस मामले में सूरज वल्दिया और ललित सेठी को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों को धारा 201 के तहत भी दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने की। पिथौरागढ़ में युवा एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में आज मानस कॉलेज में कौशल विकास दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने युवाओं को एक्सियोम 4 मिशन की सफलता और भारत के शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से सकुशल और उपलब्धि भरी वापसी पर बधाई दी। उन्होंने कहा, कौशल विकास के आयाम आज अंतरिक्ष युग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक पहुंच गए हैं। आज मैं सबको बधाई देता हूं कि अंतरिक्ष की 15 दिन की इस एक्सपेरिमेंटल जर्नी को पूरा करके आज भारत ने जो है 63 एक्सपेरिमेंट्स के साथ एक नया इतिहास रचा है। और इससे बड़ा अवसर आज युवाओं के लिए संदेश और मेरा युवा भारत के लिए इससे बड़ी थीम कुछ नहीं हो सकती। निदेशक देवाशीष पंत ने कहा, युवाओं को आज रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार प्रदान करने वाला बनना होगा। सुप्रीम यूथ क्लब की तमन्ना कोठारी ने युवाओं के कौशल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कौशल विकास एवं भविष्य का भारत विषय पर व्याख्यान प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें मानस कॉलेज की स्वाति राठौर ने प्रथम, चंद्रशेखर ने द्वितीय, नेहा कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में मानस एकेडमी की सुहासिनी धामी प्रथम, शैलजा भट्ट द्वितीय, सुदीक्षा देवलाल तीसरे स्थान पर रही। पोस्टर प्रतियोगिता में शीतल लुंठी, नेहा कुमारी, त्रिभुवन सिंह विजयी रहे। प्रियंका शर्मा, आंचल पांडे, सपना बोरा को सांत्वना पुरस्कार मिला। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 10 वर्ष तक क्वीटड गांव के प्रधान रहे श्याम सुंदर सिंह सौंड ने इस बार तड़े मियां सीट से दावेदारी की है। अपने 2 कार्यकाल में गांव को जिले का आदर्श गांव बनाया। मॉडर्न शिक्षा, आधुनिक शिक्षा अस्पताल, सड़क,
पेयजल कनेक्शन, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेमिसाल कार्य किया। 15 वर्षों से बंद पड़ी जिले की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को खुलवाकर एक मिसाल पेश की। अंधेरे में डूबे रहने वाले गांव को उन्होंने सोलर प्लांट से जगमग कराया। गांव के युवाओं की जरूरत को देखते हुए उन्होंने लाइब्रेरी, खेल मैदान और गार्डन बनाया। श्याम का कहना है कि तड़ेमिया क्षेत्र के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील क्षेत्र में राष्ट्रीय डेंगू मलेरिया उन्मूलन अभियान जारी है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 99 ग्राम पंचायत में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम 30 सितंबर तक जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव की जानकारी दे रही हैं। अब तक 7,447 परिवारों को जागरूक किया गया। इसी के साथ ही गांव में सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तहसील क्षेत्र में डेंगू मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं आया है। ब्लॉक समन्वयक गंभीर मेहता ने बताया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर गौरव कुमार के दिशा निर्देशन में अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा तैयार सैन्य सम्मान स्थल का आज भव्य उद्घाटन हुआ। वीर नारियों ने रिबन काटकर सम्मान हॉल का उद्घाटन किया। पूजा अर्चना के बाद जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने शौर्य सम्मान स्मारिका, बलिदानी सैनिक और वीर सैनिकों की फोटो गैलरी का अनावरण भी किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों के इस प्रयास की सराहना की। जब आप लोग एक संगठन को बनाते हैं तो उसके पीछे मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा ध्येय रहता है वो ये रहता है कि हमने जीवन भर जिस डिसिप्लिन को जिया है उसको क्यों ना आने वाले समय में जब हम सिविल लाइफ में जी रहे हैं तो उसका एक पार्ट हम अपने माध्यम से सोसाइटी को दें। और ये जो संगठन आपका कार्य कर रहा है जो कि अभी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। इस अवसर पर तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर के सोर वैली स्कूल में मंगलवार को हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद, भाषण, निबंध, कविता पाठ आदि प्रतियोगिताएं कराई गई। विद्यालय की निदेशक डॉक्टर उमा पाठक ने हरेला पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला यह पर्व जनमानस को पर्यावरण से जोड़ता है। प्रधानाचार्य मंजू रजवाड़ ने कहा, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को हमेशा से ही पूजा जाता है। वृक्षों का अत्यधिक दोहन आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पिथौरागढ़ में डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत चमू बैंड कांडा सड़क खस्ताहाल हो गई है। डामर उखड़ जाने से जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने कहा, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के सामने मामला रखने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासी कुंदन सिंह, कृष्णानंद चौसाली, कैप्टन हरीश चौसाली, लक्ष्मण चौसाली ने कहा, जल्द सड़क को ठीक नहीं कराए जाने पर ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज नगर इकाई का गठन किया। चंदन चीना को नगर अध्यक्ष, जतिन भट्ट को मंत्री, दिव्यांशु जोशी, हिमांशु जोशी, दीक्षा पांडे को सह मंत्री, भावना भट्ट, दीपक प्रकाश, पूजा पंत को नगर उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा शिवम कांडपाल और रोनित को संयोजक, नीरज रौतेला को सह संयोजक, उमेश धामी को नगर खेलो भारत संयोजक, साहिल बसेड़ा को तहसील संयोजक का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री मृदुल भट्ट, विभाग प्रमुख सीमा बेनीवाल, जिला संयोजक तिलक पाठक, दिवस ओझा आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।